हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। प्रदेश में पन्ना प्रमुखों के जरिए बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी हुई है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। करनाल में बस्ताड़ा में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि बहुत जल्द वो पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के जरिए 90 विधानसभाओं को कवर कर लेंगे और जल्दी ही हम 90 के 90 पूरे कर लेंगे। अब तो बहुत थोड़े बचे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही जोरदार और सफल था। हमारे घरोंडा के कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। मैं सभी पन्ना प्रमुख, त्रिदेव और शक्ति केंद्र प्रमुख और मंडल अध्यक्षों को भी इसकी बधाई देता। सब पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं और हम पहली ऐसी पार्टी है जो पन्ने तक पहुंचे हैं। कांग्रेस और इसलिए उस नाते से कि मैं कहूंगा कि संगठनात्मक ढांचा सबसे अच्छा किसी पार्टी का प्रदेश में खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है। दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के विवादित बयान को लेकर जोरदार हमला भी किया। ये सिर्फ उल्टा सीधा बयानबाजी में है। कल भी देखा ना, इनका प्रदेश अध्यक्ष का बयानबाजी क्या है, ऐसा अपशब्द बोलता है और बोलता है उसके बाद सफाई में क्या बोलता है। मैंने तो बहुत पहले ये बात बोला था, किसी गांव में मैंने कहा था, और हमारे गांव के बोलचाल ही ऐसा है, हम ऐसे शब्द में बात करते हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं। मैं हरियाणा को जितना जानता हूं, हरियाणा के लोग प्यार से बात करता है, हिम्मत से बात करता है, सम्मान से बात करता है। आपने जो शब्द यूज किया, इस तरीके से हरियाणा के सारे 6000 गांव में से किसी गांव के लोग आपके जैसा बात नहीं करता। आप इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हो क्योंकि आपने दीक्षा गांधी परिवार से लिया हुआ है, इसीलिए आपको ऐसा बात करने वाला है। हरियाणा के लोग दीक्षा किसी से लिया है तो ईश्वर से दीक्षा लिया है, किसान से लिया हुआ है। और राजनीतिक दीक्षा हरियाणा के लोग किसी से लिया हो तो किससे लिया, किससे लिया, सबको बोलना होगा, किससे लिया दीक्षा, किससे लिया। वहीं सोनीपत के खरखौदा में भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भी उदय भान के बयान को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। आप खुद ही सुनिए। सारे देश में कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कुशब्द बोले हैं उसकी चर्चा है, और उससे भी ज़्यादा इस बात का पूरे देश में ये है कि भाई जिस बात पर शर्म आनी चाहिए थी उस पर सीना जोरी के कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जब कोई उसमें होती है, या तो रामायण में कहा है जाको मैं दारुण दुख देऊँ ताकि मती पहले हर लेऊँ, ऐसे बहुत सारे कांग्रेसियों के शब्द ऐसे आने लगे हैं तो शायद परमात्मा उनकी मति हर रहे हैं। नहीं तो कोई बात गलत निकल जाए तो लोग सुधार भी लेते हैं। रमेश बिधूड़ी जी बोले तो तुरंत राजनाथ जी ने खड़े होकर कहा कि मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं, सभ्य भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। बात मोहब्बत की दुकान चलाने की रखते हैं, सामान नफरत का रखा हुआ है। बता दें कि बीजेपी पन्ना प्रमुख को बीजेपी की छोटी इकाई मानती है और इसी के जरिए पूरे प्रदेश में चुनावी हवा बदलने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। अब आने वाला चुनावी साल ये तय करेगा कि बीजेपी का पन्ना प्रमुख आखिर कितना असरदार रहा। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।